नमस्कार दोस्तों। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनके गले की आसपास की त्वचा ज़रूरत से ज़्यादा काली हो जाती है। अगर हम इसे नज़दीक से देखें तो वह त्वचा थोड़ी मोटी हो जाती है और वेलवेट जैसे दिखने लगती है। देखने वालों को कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये त्वचा ठीक से साफ न करने की वजह से ही ऐसी काली हो गई है, या फिर ज़्यादा समय धूप में रहने की वजह से भी ये त्वचा ज़्यादा काली हो गई है। मगर ये कंडीशन ये दोनों कारणों की वजह से नहीं होती। ये समस्या अलग ही कारण की वजह से होती है और इसे हम एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं। एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये समस्या किन लोगों में होती है, ये कैसे बनती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ डॉक्टर आदित्य वाणिंस्कर, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट, और मेरा चैनल स्किन केयर विद डॉक्टर आदित्य पर आपका स्वागत है। Audio Jungle. दोस्तों, एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये एक हाइपरपिगमेंटेशन डिसऑर्डर है। गले के आसपास की त्वचा इसमें थोड़ी सी भूरी या ग्रे कलर की हो जाती है। कभी-कभी इसके अलावा हमारे बगल में ये त्वचा काली हो सकती है, या कभी-कभी बटक्स पे या जांघों पर भी त्वचा काली पड़ सकती है। इसके अलावा घुटनों के पीछे या फिर एल्बोस के आगे का एरिया काला पड़ जाता है, और कुछ लोगों में चेहरे तक के ऊपर भी ये हो सकता है। तो ये कंडीशन बहुत ही कॉमन होती है, और ये कंडीशन ज़्यादा करके इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पेशेंट्स को, या फिर अफ्रीकन पेशेंट्स को, या फिर साउथ अमेरिकन पेशेंट्स में ज़्यादा पाई जाती है। वाइट कॉकेशियंस में या फिर ईस्ट एशियन लोगों में ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन नहीं पाई जाती है। एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये कंडीशन में ज़्यादा करके कुछ लोगों में स्किन टैग्स भी देखे जाते हैं। ये समस्या बनने का कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जब भी हम शुगर की मात्रा खाने में ज़्यादा लेते हैं तो यह शुगर शरीर में ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा के हजम करने के लिए हमारे पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करती है। ये इंसुलिन ग्लूकोज को लेके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मगर कभी-कभी ज़्यादा मीठा खाने से या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या होता है कि इस इंसुलिन की मात्रा शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये इंसुलिन ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। मगर क्योंकि ये मात्रा ज़्यादा होती है तो धीरे-धीरे कुछ सालों के बाद हमारे जो शरीर के विभिन्न भाग हैं वो इंसुलिन और ग्लूकोज को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। इस वजह से शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है और ये इंसुलिन शरीर में घूमता रहता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, और इसी कारण के वजह से हमें ये स्किन कंडीशन हो जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये ज़्यादा करके पाया जाता है ओवरवेट यानी मोटे पेशेंट्स में। इसके अलावा ये टाइप 2 डायबिटीज़ ये कंडीशन में पाया जाता है, और महिलाओं में ये पीसीओडी ये कंडीशन में पाया जाता है। इसलिए ज़्यादा करके जिन लोगों का वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रहता है उनमें एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये समस्या ज़्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा जब भी पेशेंट हमारे क्लिनिक पे इस समस्या को लेके आते हैं तो हम उनके खून का तपास ज़रूर करते हैं, ताकि कभी-कभी ये समस्या देखने से ही लोगों को डायबिटीज़ है क्या या फिर पीसीओडी का प्रॉब्लम है क्या, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। इन समस्याओं के अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ज़्यादा देखा गया है। कुछ दवाइयाँ ऐसे रहती है जिनका सेवन करने से भी एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये बन सकता है, जैसे ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की गोलियाँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डायबिटीज़ में लिए जाने वाली इंसुलिन थेरेपी, इसके अलावा नियासिन मेडिसिन या कुछ
रेयर मेडिसिन जैसे प्रोटेस इनहिबिटर्स, इनसे भी एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये स्किन कंडीशन बढ़ जाती है। कुछ सिंड्रोम्स रहते हैं जिनमें भी एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये कंडीशन बन सकती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्यूटिस गायराटा सिंड्रोम एक्सेट्रा। बहुत रेयरली ये भी देखा गया है कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अलग अलग तरह के कैंसर रहते हैं, जैसे स्टमक कैंसर, इसमें भी एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये कंडीशन हो सकती है। मगर इन केसेस में ये कंडीशन बहुत ही जल्दी आ जाती है और ज़्यादा करके ये ओल्ड एज में ही पाया जाता है। एकैंथोसिस यानी स्किन के जो बीच का लेयर रहता है, जिसे हम स्ट्रैटम स्पाइनोसम बोलते हैं, उसमें जब भी ज़्यादा सेल ग्रोथ होती है तो उसे हम एकैंथोसिस बोलते हैं। और नाइग्रिकन्स यानी जब हाइपर पिगमेंटेशन होता है, मेलानिन की मात्रा बढ़ती है, तब उसे हम नाइग्रिकन्स बोलते हैं। मगर हम अगर दूरबीन से इस त्वचा को ठीक से देखें तो यह पता चलता है कि ना ही वहाँ पे एकैंथोसिस हुआ है और ना ही हाइपर पिगमेंटेशन हुआ है। तो दरअसल क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम दूरबीन से देखें तो हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत, जिसे हम स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं, वहाँ में सेल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है। ये सेल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने से वहाँ पर हाइपर केराटोसिस ये कंडीशन होता है। तो ये दरअसल कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे स्किन के ऊपर अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स रहते हैं। तो जब भी इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये एक्टिवेट होने से क्या होता है कि जो ऊपरी सतह के जो सेल्स है, जिसे हम केराटोसाइट्स कहते हैं, इनका प्रोडक्शन ये बढ़ाते हैं। और इनका प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ऊपरी सतह की जो स्किन रहती है वो ज़्यादा मोटी हो जाती है, जिसे हम हाइपर केराटोसिस कहते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर्स के अलावा दूसरे भी रिसेप्टर्स होते हैं जो म्यूटेशन के कारण या किसी और कारण की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं। इनमें से होते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर और टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर्स। तो ये सब रिसेप्टर्स विभिन्न कारणों से एक्टिवेट होते हैं और ऊपरी सतह की स्किन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्किन का निचला लेयर रहता है, वहाँ पर भी ग्रोथ ज़्यादा दिखती है। इसे हम पैपिलोमैटोसिस कहते हैं। तो ये सतह भी ज़्यादा बढ़ती है और इसके वजह से ये त्वचा मोटी हो जाती है। और क्योंकि ये त्वचा ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए दिखने के लिए ये थोड़ी डार्क दिखती है। दरअसल ये डार्क होती नहीं है। तो आइए अभी जानते हैं कि एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये समस्या को हम कैसे इलाज करते हैं। देखिए, दरअसल ये कोई हानिकारक कंडीशन नहीं होती है। इसको कोई भी ट्रीट नहीं करे तो भी ये कभी आगे जाके नुकसान नहीं पहुंचाती। मगर ये कंडीशन हमें क्यों हो रही है, इसका अंदरूनी कारण क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जब भी आपको ये त्वचा का प्रॉब्लम हो जाए तो आप नज़दीक के डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसके बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं पेशेंट को डायबिटीज़ टाइप 2 तो नहीं है, या फिर अगर महिला पेशेंट रहेगी तो उसे पीसीओडी ये प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म ये प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा जब भी वज़न ज़्यादा बढ़ता है और मोटापा ज़्यादा होता है तो उसको भी ठीक करना ज़रूरी पड़ता है। तो जो अंदरूनी कारण है, अगर इसका इलाज ठीक से किया जाए तो एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये समस्या जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वेट लॉस करना, ठीक से डाइट करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, इससे आप वज़न कम कर सकते हैं और आपकी कंडीशन को भी ठीक कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ या फिर पीसीओडी या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म ये डायग्नोज हुआ तो उसका इलाज सही तरीके से सही डॉक्टर के पास जाके करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा और एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये समस्या भी कम हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स में हम कई प्रकार की क्रीम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम ये त्वचा के मोटापे को कम करते हैं। इसमें ज़्यादा करके हम केराटोलाइटिक क्रीम इस्तेमाल करते हैं। क्रीम्स में हम ज़्यादा करके रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं।
रेटिनॉइड्स ये ऊपरी सतह की त्वचा को एक्सफोलिएट करता है और चमड़ी के मोटापे को थोड़ा कम कर देता है। रेटिनॉइड्स में भी अलग अलग प्रकार के मेडिसिन रहते हैं, जैसे कि ट्रेटिनोइन क्रीम हो, एडापिलिन हो या टाजारोटिन हो। तो डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा को ठीक से एग्जामिन करके उस हिसाब से पेशेंट को उपयुक्त क्रीम दे देते हैं। रेटिनॉइड्स के अलावा दूसरे क्रीम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है विटामिन डी एनालॉग्स। विटामिन डी एनालॉग्स में ज़्यादा करके कैल्सिपोट्रियोल ये क्रीम हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्रीम ज़्यादा करके सोरियासिस के पेशेंट्स को दिया जाता है, मगर एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सब के अलावा त्वचा का ठीक से देखभाल करना, उसे सनस्क्रीन लगाना और रेगुलरली मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो क्रीम्स हम इसे ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट ना हो। इसके साथ हम यूरिया बेस्ड क्रीम्स भी एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स में इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्चराइजर में अगर एमोनियम लैक्टेट हम कंबाइन करें तो वो बहुत ही उपयुक्त साबित होता है। ये क्रीम्स इस्तेमाल करते वक्त अगर बगल में क्रीम लगा रहे हो तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये क्रीम्स ज़रा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इस क्रीम्स का इस्तेमाल आप डॉक्टर्स की सलाह से ही ठीक से करें। लेज़र ट्रीटमेंट से भी ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेज़र्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र्स और अलेक्जेंड्राइट लेज़र्स इस्तेमाल करते हैं। इस लेज़र्स के मल्टीपल सेशंस करने से त्वचा काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। इन सब के अलावा हम केमिकल पील्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल्स पील्स में ज़्यादा करके TCA पील बहुत ही फ़ायदा देता है, मगर अगर त्वचा सेंसिटिव हो तो TCA पील्स के बदले ग्लाइकोलिक या सैलिसिलिक एसिड भी हम इस्तेमाल करते हैं। इस सब के अलावा मैकेनिकल एक्सफोलिएशन जैसे कि माइक्रोडर्म एब्रेजन मशीन से भी हम त्वचा के मोटापे को और डार्कनेस को कम कर सकते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट करने के साथ साथ अगर अंदरूनी कारण का भी सही से इलाज किया जाए तो एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो उपयोगी लगे तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।